हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम बात करने वाले हैं एक और यूनिट की जिसका नाम कम्युनिकेशन है। इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि दो सबसे बड़ी यूनिट्स हैं जनरल पेपर की, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही हमने आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी हमने जाना पिछले में कि किस तरीके से उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, किस तरीके से उसके क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब की बातें हमने लास्ट वीडियोस में कर ली हैं और वो तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कहने के लिए इसका भी सिलेबस बहुत छोटा है, मतलब अगर एनटीए के अकॉर्डिंग जाए तो सिर्फ 4 लाइन का इसका सिलेबस है। बट अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो इसके क्वेश्चन काफी डीप आते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बनाता है। ये टीचिंग से मिक्स कर देता है, आईसीटी से मिक्स कर देता है और हायर एजुकेशन से भी मिक्स कर देता है। इन सबको मिक्स करके इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनका लेवल थोड़ा हाई होने लग गया है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन इतने हाई हो जाते हैं कि उनकी यूनिट डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल पड़ जाता है। उसी को जानने के लिए हमें इसका सिलेबस जानना होगा और डिकोड करना होगा कि क्यों इसके क्वेश्चन इतने डीप बनते हैं। ठीक है। और रही बात कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन अगर हम स्टार्ट करें इसकी डेफिनेशन से, तो कम्युनिकेशन बस इतना होता है कि एक दूसरे दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे की बातें आपस में शेयर कर सके, मतलब मेरी थॉट्स दूसरे पर्सन के ब्रेन में पहुंच जाएं। ठीक है ना। अब वो कई तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है कि भाई मैं सामने खड़ा हूं कोई मेरे साथ और मैं उससे हाय हेलो कर रहा हूं। ठीक है ना, जैसे बोला हेलो, वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। बट जरूरी नहीं है कि हम दोनों सिर्फ एक ही साथ हर टाइम हो सकता है कई बार हम फोन पे कम्युनिकेशन करते हैं कि हाँ भाई हमें बात करनी होती है कहीं दूर बैठे हुए इंसान से। तो अलग अलग तरीके के हमारे पास कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अगर हम जनरलाइज एक ओवरव्यू देखें हम, तो उसको इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारा सेंडर है। सेंडर मतलब जो मैसेज भेजना चाह रहा है, अब किसी ना किसी को मैसेज भेजेगा ये मान लेते हैं हमारा रिसीवर है। ठीक है ना। अब क्या है, इसको बोल लेते हैं हम क्या, बॉब, और ये हुआ हमारा एलिस। ठीक है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक मीडियम चाहिए होगा। मीडियम को यहाँ क्या बोलेंगे, मीडियम को बोलेंगे यहाँ पे चैनल। चैनल कैसा हो सकता है, जैसा मैंने बताया, हो सकता है कि क्या हो, फोन हो सकता है, आजकल जैसे चल रहा है क्या, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये क्या है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। दूसरा क्या है हमारे पास हो सकता था ऑडियो वाला। ऑडियो मतलब इसको बोलते हैं ओरल। ठीक है। एक होता है हमारे पास रिटन, जो लेटर लिखते थे ना, लेटर पत्र वगैरह लिखते थे पुराने टाइम पे। ये सब क्या है, 3 मीडियम है जो जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अब बेसिक पे आए तो सबसे पहली चीज हमने क्या कहा था, हमें थॉट्स ट्रांसफर करनी है। थॉट्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं मैसेज। हमें क्या करना है, इस पर्सन को इस पर्सन तक मैसेज पहुंचाना है। अब जनरलाइज एक तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि मैसेज हम चाहते हैं कि इस तक पहुंच जाए, फर्स्ट पॉइंट। बट ये भी एट द सेम टाइम चाहते हैं कि वो किसी और के पास ना हो। समझ रहे ना, हम नहीं चाहते कि हमारी बातें कोई तीसरा सुने। तो इसके लिए क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ छिपा के मैसेज भेजना होगा। ठीक है ना। उस छिपाने और दोबारा से उसको रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे जो बोलते हैं उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडिंग या फिर एनकोडिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कूट। ठीक है ना। और सेम जब यहाँ पे इसको डिकोड करना होता है, डिकोड मतलब वापस से उसको मैसेज लेना होता है। ठीक है ना, ताकि उसको ओरिजिनल मैसेज मिल सके। अब बात आती है कि इस चैनल की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है ना, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैसे कि हम चाहते हैं तीसरे को पता ना चले। तो तीसरे को पता ना चले उसके लिए क्या होता है कि भाई एक तरीके से इस तरीके से समझ लीजिए कि हम दोनों को बात करनी है, बट हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, 2 घरों के बीच में खड़े, एक घर पे मैं हूँ, एक घर पे दूसरा है। तो मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ तो मैं चिल्ला के बोलने लग जाऊँ, मतलब मैं क्या करूँ, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से हटा दूँ। तो क्या हुआ, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो इस चिल्लाने से नुकसान क्या हुआ कि जैसे मैंने चिल्ला के बोला वो क्या हुआ, आसपास के सभी लोगों ने सुन लिया। तो मेरा मैसेज रहा ही नहीं ना, कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन थी जो सिर्फ उसको देनी थी, बट ऐसा कुछ बचा ही नहीं क्योंकि वो सबने सुन लिया है। तो इस तरीके से हम चैनल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को सिर्फ इतना कर रख सकते हैं कि सिर्फ सेकंड पर्सन को पता चले। जैसे हम कॉल्स यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, डिजिटल डाटा जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सीधा तुमने इधर से बोला उधर सुन लिया, सिर्फ इतना होता है। उसमें काफी सारी प्रोसेस होती है। तुम वायरलेस के थ्रू बात कर रहे हो, यहाँ से तुमने बोला, कुछ डिजिटल नेटवर्क गए और वापस उसके पास सेम मैसेज पहुंच गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस ही है जिसको बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है कि अब हमें पता ही नहीं चलता है कि कुछ डिले भी है हमारी बात,
बोलने में, उधर सुनने में, ठीक है ना। तो ये एक हमारा जनरलाइज व्यू है। अब यहाँ पे जब हम चैनल पे डालते हैं बात, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है जो ऐड होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉइस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एनटीए इसको इतना ज्यादा पूछता है कि नॉइस क्या होती है। तो नॉइस कुछ भी अनवांटेड साउंड होती है या अनवांटेड इंफॉर्मेशन होती है जो हम नहीं चाहते कि हमारे मैसेज में हो, बट तब भी वो आ जाती है, ठीक है ना। कई बार कहते हैं नहीं नेटवर्क कट रहे हैं या कुछ ऐड हो गया, किसी और की आवाज आ रही है, वो सब क्या है, ये नॉइस ही इसी का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। ये एक जनरल प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसकी हम बात करना चाह रहे थे, तो हम बात करना चाह रहे हैं अपने सिलेबस की, जो एनटीए ने दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए ये सिलेबस है जो 4 पॉइंट में एनटीए ने दे रखा है, बट हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या हिडन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेदर देन दीज पॉइंट्स, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो दे रखा है इन्होंने मीनिंग। तो मीनिंग इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। इस मीनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि कुछ राइटर्स हैं, कुछ फिलोसफिकल हमारा पर्सन थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। कोई कहता है कि भाई मेरे थॉट्स किसी दूसरे में ट्रांसफर हो गए, ये कम्युनिकेशन है। कोई कह रहा है कि कम्युनिकेशन तब है जब हमें कुछ आता है और वो दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकें, समझा सकें। तो ये क्या है, हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग है। राइटर्स थे, अपनी अपनी डेफिनेशन लिखी, ठीक है। बट उसके बाद जब हम मीनिंग और निकाले तो ओवरऑल जो मीनिंग आती है ना हमारी कम्युनिकेशन, वो सिर्फ इतनी आती है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे समझाया कि क्या एक पर्सन के थॉट्स दूसरे में ट्रांसफर हो सके। कैसे? चैनल मैंने बताया ना, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, आजकल डिजिटल भी आ चुका है तो इलेक्ट्रॉनिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की, जो इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइप। भाई ये जो टाइप है, हमने एक और टाइप देखे थे, इसमें बहुत सारे टाइप थे। क्या? रिसर्च ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च में क्या थे, मैंने बताया था 25 ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च हो सकती है। यहाँ पे भी क्या है, कम्युनिकेशन को डिफाइन किस बेसिस पे कर रहे हैं उससे उसके टाइप निकलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 टाइप से यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं। जैसे पहला अगर बात करूं तो पहला होता है पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन मतलब कि कितने बंदे और किस टाइप से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे पहला अगर इसमें बात करूं तो एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रा और एक होता है ट्रांसपर्सनल, ठीक है ना। ये सब क्या है, अलग अलग नाम है। अब इंटरपर्सनल में क्या होता है और इंट्रापर्सनल में क्या होता है, आप बताइए। अगर किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो इंटर को हम बोलते हैं डायडिक, मतलब यहां पे एक से ज्यादा, मतलब दो पर्सन होते हैं, ठीक है ना। इंट्रा पर्सनल अगर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने सेल्फ विद इन, मतलब हम अपने आप से बात करते हैं ना ख्यालों में, उसको बोलते हैं क्या, इंट्रा, अपने अंदर। ट्रांसपर्सनल यहाँ पे आ जाते हैं जिसको बोलते हैं भूत प्रेतों से बात करनी। कहते नहीं थे मैंने उसके भूत से बात की, मैं उससे भूतों से बात कर सकता हूँ, तो वो क्या आता है, अगर उसको टेक्निकल टर्म्स में बोले तो हम उसको ट्रांसपर्सनल बोल देते हैं। ये क्या था, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, या किस पर्सनल रिलेशन में कैसे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे क्या था, एक ही था, और यहाँ पे एक था और दूसरा था या नहीं था वो हमें नहीं पता, सिर्फ उसी को पता है कि उसने बात कर ली, ठीक है ना। तो ये थे 3 टाइप, किसके बेसिस पे, अगर हमने पर्सनल रिलेशन के बात पे किया। अब अगर हम इसी को किस पे डिपेंड करें, अगर हम पर्पस के बारे में कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या पर्पस होता है कि हम एक तो कर सकते हैं फॉर्मली कम्युनिकेट, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या आता है, जैसा हमारे कुछ नोटिस हो गए कि नोटिस सर्कुलेट हो रहे हैं, या फिर फॉर्मल टॉक हो गई, बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कुछ बताया या एम्प्लॉय ने अपने सब एम्प्लॉय को कुछ बताया। इस तरीके के क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं, जो मेमोस चलते हैं, इन सब टाइप से। दूसरी तरफ हमारा इनफॉर्मल जो आता है, इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल होते हैं जैसे कि हमारा गॉसिप, मतलब गप्पे, जो एक दूसरे से गप्पे लड़ाते हैं ना, फालतू की बातें चल रही हैं कि खाना खाया नहीं खाया, उसने क्यों खाया, उसने उस खाने में क्यों ये नहीं खाया, उसने पनीर बना था तो पनीर क्यों नहीं खाया, मतलब दुनिया भर की चीजें कर लो बट काम की कुछ ना हो। काम भी की हो सकती हैं, बट यहाँ पे जनरली क्या होता है कि उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब कहीं से भी कहीं की बातें जा सकती है, कोई ऐसा सेंस नहीं होता है कि एक पॉइंट पे जाके वो रुके, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंस किस पे हुए, हमारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुए, अगर हम स्टाइल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना। ठीक है भाई, यहां तक
अब एक और तो मतलब ये है कि लास्ट नहीं है, इसमें कई सारे टाइप, जैसे मैं बोला ना कि कितने टाइप बना लो, तो अब मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ टाइप्स जैसे कि हम दो देखे। अब एक अगर हम बात करें डायरेक्शन को लेके, ठीक है। अब डायरेक्शन से कैसा होता है, डायरेक्शन क्या होता है भाई, जैसे अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल, इस टाइप के कम्युनिकेशन। अब जैसे हम अगर अपवर्ड की बात करें तो क्या है, कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ चल रहा है, मतलब पहले किसी के पास था लोअर लेवल पे कम्युनिकेशन, उसने क्या किया, अपने अपर लेवल को बताया, जैसे कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। सबसे नीचे वाला एम्प्लॉय होता है, वो अपने बॉस को बताता है, इन्फॉर्म करता है, जिससे डेली रिपोर्टिंग बोल सकते हैं। फिर वो क्या करता है, अपने बॉस को रिपोर्ट करता है, वो अपने सब बॉस को रिपोर्ट करता है। तो ये क्या कर चल रहा है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सेम डाउनवर्ड्स, जब क्या होते हैं, नोटिस सर्कुलेट होते हैं, बॉस किसको देता है, अपने असिस्टेंट को, असिस्टेंट क्या करता है, नीचे मैनेजर को देता है, मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को देता है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। सेम थर्ड अगर बात करें तो क्या है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, जैसे दो एम्प्लॉय जो सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल का होने का मतलब कि एक ही पोस्ट पे हैं, बस आपस में बातें कर रहे हैं, बट किस में, फॉर्मल वे भी हो सकती है, अनफॉर्मल भी हो सकती है, यहाँ पे हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बस एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर रहा है अपने लेवल पे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे हर, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब इनके देखने का नजरिया चेंज कर रहे हैं, तो हर उसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो जा रहा है। तो यही देखो, यहाँ पे एंटी ने तो क्या लिख रखा है, सिर्फ टाइप लिख दिया, पर ये नहीं बताया कि कितने टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एंड पॉइंट पे जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तब ये कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको हमें बचने के लिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे सही से डिकोड करना होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भाई अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक दूसरे की बातें समझ में आ जानी चाहिए, लैंग्वेज वेरिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीजों को पार करते हुए हमारे पास क्या है, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे, बट सबको डिफाइन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था एंटी के लिए। तो उसने क्या किया, सिर्फ कैरेक्टराइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन लिख दिया। तो जो भी गुड कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है ना, गुड कम्युनिकेशन, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कई सारे पॉइंट्स हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, जब मेरे थॉट्स दूसरे पे ट्रांसफर हो जाए कंप्लीटली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसको बिल्कुल वही समझ में आया जो मैं समझाना चाहता हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और मतलब कोई बैरियर ना हो, कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐड ना हुई हो, उसको सिर्फ उतना ही पता चला हो जितना मैंने बताया है। मतलब काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, काफी सारे पॉइंट होते हैं, पूरी 15-16 पॉइंट की लिस्ट होती है, वो सब भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जब हम ये मतलब अलग से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, सब टॉपिक्स को, ठीक है ना। फिर अगली अगर हम बात करें किसका, इसमें ही पॉइंट आते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं। वर्बल से क्या होता है, जैसे हमने बात करी ना, ओरल था और रिटन था, दोनों के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। रिटन खो गया, फट गया, क्या करेंगे। ओरल में क्या होता है, स्पीच सही होनी चाहिए, बिल्कुल टोन, पिच, हर चीज सही होनी चाहिए, तभी उसको दूसरे चीज पर्सन को समझ में आ सकती है। हो सकता है कोई बहुत धीरे बोलता हो सकता है बहुत तेज बोलता हो, तो पास बैठे वाले को इरिटेशन हो जाए, या धीरे बोलने वाले को पीछे बोलने वाला समझना है। तो मतलब काफी सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, अपने अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज लेके आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्बल में क्या है, ओरल और रिटन है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, नॉन वर्बल में हमारे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे ये हाथ चल रहा है, क्या है ये काइनेसिस है, मतलब मैं अपनी बॉडी को मूव कर रहा हूं, मैं आपको बताने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ये देखिए, या 2 फिंगर दिखा दी, ये थंब दिखा दिया, मतलब ओके। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हमारे पार्ट हैं कम्युनिकेशन का, बट नॉन वर्बल फॉर्म में। डिफरेंस, वर्बल मतलब मैं बोल रहा हूं, ये वर्बली चल रहा है, बट अगर मैं अपने हाथ यूज करूं, अपने आंख यूज करूं, स्माइल करूं, किसी पॉइंट पे रोने लग जाऊं या कुछ भी करने लग जाऊं अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, तो ये सब क्या है, ये है नॉन वर्बल, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसके अलग एडवांटेज हैं और इसके अलग डिसएडवांटेज हैं, दोनों के क्या है, अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हो सकता है कि हमारे बातें क्लियरली दूसरे को समझ में ना आए, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं भाई कि आजा आजा, वो समझ रहा है कि, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, ये तो सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल था, कुछ भी हो सकता है कि जैसे जनरली अगर हम बात करें स्माइल, कोई स्माइल सार्कास्टिकली करता है, कोई नॉर्मली करता है, कोई सच में स्माइल करता है, तो ये सब क्या है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है, एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो इसलिए इसके डिसएडवांटेज भी हैं। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे आता है किसका, इंटरकल्चर। इंटरकल्चर मतलब एक दूसरे की संस्कृति समझना, इंटरकल्चर, कल्चरल मतलब संस्कृति,
ठीक है ना। इंटर कल्चर मतलब एक दूसरे का कल्चर समझना, जैसे कि वेस्ट बंगाल वाला राजस्थान का कल्चर समझ रहा है, श्रीनगर वाला केरल का कल्चर समझ रहा है, ये क्या है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या है एक दूसरे की कल्चर ले रहे हैं, एक दूसरे का संस्कृति ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर आता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, और एक चीज इसमें जो नहीं लिख रखा है वो है मास कम्युनिकेशन। नीचे लिखा है मास मीडिया बट मास कम्युनिकेशन ही लिखा है, और कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या अंतर होता है, क्यों ये दो अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करें तो क्या है, अगर कोई कम्युनिकेशन ग्रुप में हो रहा है, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को विचार कर रहे हैं और काफी सारी जनता उसको सुन रही है, ठीक है ना, जिसको डिबेट बोल सकते हैं, ठीक है। अगला आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, परफेक्ट, क्या है उसमें वॉइस, कैसी वॉइस होनी चाहिए, टीचर का क्या रोल होता है, स्टूडेंट का क्या रोल होता है, दोनों आपस में कब बातें कर सकते हैं, कब कौन किसे फीडबैक दे सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स किसमें आ जाते हैं, इसमें आते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन ही बोलते हैं इसको, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इससे हर साल पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इस पॉइंट के बाद, किसके, क्लासरूम कम्युनिकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या होते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जो पॉइंट्स कम्युनिकेशन के अलावा कम्युनिकेशन को अफेक्ट करें वो सारे किस में चले आते हैं, बैरियर में चले आते हैं। अब इसमें क्या है, एनटीए ने तो लिख दिया है कि भाई क्या, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बट जितने टाइप के हमारे पास रिसर्च के टाइप थे, जितने टाइप में हमने क्या किया, यहाँ पे कम्युनिकेशन देखा, उसी टाइप से हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बैरियर आने वाले। जैसे कि अगर मैं दो चार गिनाना चाहूं तो एक होता है हमारा पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, लैंग्वेज या लैंग्विस्टिक बैरियर, सॉरी राइटिंग थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, इसके नोट्स जब हम पढ़ेंगे तब आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज बैरियर, जब हम लैंग्वेज एक दूसरे की समझ ना पाए, कोई पंजाबी वाला बोल रहा है केरल में जाके तो कैसे समझ में आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, एक बैरियर हो गया ना कम्युनिकेशन में कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अब एक कॉमन लैंग्वेज बना रखे इंग्लिश करंटली, अगर उसकी बात करें तो अगर वो दोनों को आती है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एम्बिग्यूटी में रहेंगे ना, कोई किसी को समझ ही नहीं पाएगा, तो ये क्या हुआ, लैंग्विस्टिक बैरियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब दिमाग में कुछ पहले से परिधारणा बना रखी है कि हाँ भाई ये ऐसे ही होते हैं, वो भी क्या है, एक बैरियर है। मतलब जो भी चीज हमें कम्युनिकेशन करने से रोक रही है वही हमारे लिए एक बैरियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिमेंटिक बैरियर आते हैं कि कई बार हमने बोला कुछ होता है, मतलब कुछ समझ जाते हैं, फिर हम बोलते रहते हैं अरे नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, वो सब बैरियर हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आते हैं, कुछ मैकेनिकल बैरियर आ जाते हैं। मैकेनिकल बैरियर मतलब जैसे कि फॉल्ट आ गया, जैसे कि आप जिसको टेक्निकल एरर बोल देते हैं, जैसे मान लो तो ये बोर्ड वर्क करना बंद हो जाता है तो क्या हो गया, मैकेनिकल एरर हो गया, ठीक है। फिर फिजिकल एरर, फिजिकल एरर होती है और ऑर्गेनाइजेशनल एरर होती हैं, काफी सारे मतलब एरर मतलब सॉरी बैरियर होते हैं। ये सब क्या है, बैरियर, टाइप ऑफ बैरियर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पास लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि बात चल रही है हमारी मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया पता है ना, मास कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको, मास मीडिया बोल सकते हैं, क्या फोर्थ पिलर जिसको बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन सबसे लगा वाला क्वेश्चन है, फोर्थ पिलर ऑफ मतलब क्या कौन सा होता है, उसमें मीडिया आंसर होता है, ठीक है। तो मीडिया क्या है, मास मीडिया मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंगल सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, सन नहीं है, सिंगल सोर्स है कि यहाँ पे अलग अलग जा रहा है डाटा, ठीक है। एक जना बोलता है चले जाता है, ब्रॉडकास्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका एडवांटेज क्या है और इसका क्या है, ये सब आप समझ सकते हैं करंट टूल से, जिसमें आते हैं आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, ट्विटर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मास मीडिया, सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं वो सब मास मीडिया में आ जाते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल पॉइंट होता है, किसी एक ने रील बनाई वो सब में वायरल हो गई, सबके पास पहुंच गई, क्या है, मास मीडिया है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, मास मीडिया किस तरीके से अफेक्ट करता है, कितनी रैपिडली अफेक्ट करता है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि कितने फास्ट एक रील ग्रो कर सकती है उतनी एक वीडियो ग्रो नहीं कर सकती। समझ रहे हैं कि छोटी होती है, सब देखते हैं, आराम से इंफॉर्मेशन इधर उधर शेयर होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो नहीं लिखे हैं वो क्या है, इन मास मीडिया में सोशल मीडिया के नाम, जैसे कि मैंने आपको कुछ तो बताए, जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब है। इसी के साथ आजकल व्हाट्सएप भी चलता है ना, व्हाट्सएप चलता है, ब्लॉगिंग चलती है। 2019 का क्वेश्चन, ब्लॉग वर्ड कहां से निकला, मतलब इसका पेरेंट वर्ड क्या आता है, तो क्या था इसका पेरेंट वर्ड, उसमें ऑप्शन दे रखे थे बैब्लॉग, ठीक है ना।
तो ये इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं जो कि यहाँ लिखे नहीं है बट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसमें क्या आता है, कुछ हमारे पास हायर इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को चेक करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या आता है, प्रसार भारती आता है हमारे पास, दूरदर्शन आता है, प्रेस आती है, पीबीआई, पीसीआई, पीआईसी, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये हमारे डायरेक्ट ईयर पूछ लेता है इनसे कि कब क्या हुआ, दूरदर्शन कब बना था, ठीक है ना। क्वेश्चन हो गया। इसमें कहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, बट क्या हम मना कर सकते हैं कि भाई क्या है, क्वेश्चन नहीं आ सकता है? मुझे नहीं लगता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को मना कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसने लिख रखा है। जैसे उसने मास मीडिया सोसाइटी लिख दिया ना, इसने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का सिलेबस था। अब आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। आगे हम मैथ्स के लिए बात करनी है, लॉजिकल रीजनिंग की भी बात करनी है। अभी हमारे पास काफ़ी यूनिट बच रही हैं जो मेजर यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए हमारे तरफ से थैंक यू और वेलकम। कि बाकी बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।